नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, साथ ही विद्यार्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड मेंस आवेदन निरस्तीकरण की, और साथ में आरओ एआरओ पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी नोटिफिकेशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आप लोगों से शिकायत हमेशा ये रहती है कि आप लोग जो ये एजुकेशनल आपको जानकारियां मिलती हैं, आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे सभी भर्ती बोर्डों के, आप लोग उस हिसाब से वीडियो को ना तो शेयर करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो ऐसा ना किया कि ये चैनल आपका है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। एलटी ग्रेड मेंस के आवेदन लिए जा रहे हैं, और जिन जिन विषय के आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी नोटिस भी जारी हो रही है लगातार, और लगातार आवेदन भी निरस्त हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग आज की नोटिस देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी विषय में बहुत सारे विद्यार्थियों के जो आवेदन है निरस्त किए, गणित विषय में भी बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि ये पहली बार मुख्य परीक्षा हो रही है, और कोई भी बताने वाला नहीं है, कोई इस तरीके का फ़ोन नंबर नहीं है कस्टमर केयर टाइप का। प्राइवेट एजेंसियां तो करती हैं, लेकिन सरकारी विभाग में इस तरीके का कहीं कुछ नहीं होता है कि कोई बता सके कि जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ से टेस्टेड करवाना है, कौन से प्रमाण पत्र लगाने हैं। आज मुझे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले जिनकी कोई गलती नहीं थी, या छोटी मोटी गलतियां थी, मानवीय त्रुटियां। हालांकि गलतियां तो सभी से होती हैं। हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन यूपीएससी का जो जारी हुआ था, उसमें स्पेलिंग की जाने कितनी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक नोटिफिकेशन भी थी। ये अपना लोक सेवा आयोग, इसकी तो बात ही बंद कर दीजिए, इससे भी खूब सारी त्रुटियां होती हैं। अगर ऐसी त्रुटियां, मानवीय त्रुटियां जिसको संशोधित किया जा सकता है, तो ऐसी त्रुटियों में छूट देना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और आवेदन निरस्त नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से धकाधक आवेदन निरस्त हो। सुनिए पहले कुछ विद्यार्थियों को, उसके बाद में जो अधिकारियों से आज वार्ता हुई है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं था उसमें कि आपको नेशनल लेवल का है कि प्रमाण पत्र ने जो प्रमाणित है किस तरह से, उसमें जो बाद में इन्होंने दिया है ना, इसमें प्रमाणित करना है, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हुआ। इन्होंने मांगा नोडल अधिकारी के द्वारा इन्होंने जो प्रमाणित के लिए मांगा है वो प्रमाणित नहीं है हमारा, इसलिए हमारा निरस्त किया। इंग्लिश में 53 हुए, इंग्लिश में केवल इंग्लिश विषय में, बाकियों में मुझे जानकारी नहीं है। बाकियों में खेल के बाकियों में काफी बहुत सारे बच्चे अगर निरस्त हुए। वार्ता कोई यहाँ पर सुनता नहीं, केवल ये अपनी बात को लिख के दे जाइए, बस ये इतना अभी दे रहे हैं, नहीं था। इतनी जल्दी सर्टिफाइड भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया। हमने तो केवल एप्लीकेशन दिया, हमारा इसमें उसको हटा करके हमें जनरल कैटेगरी में हमें ले लिया जाए, हम तो ये चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दिया है कि हमारा खेल वाले उसको आरक्षण को हटा करके हमें जनरल कैटेगरी में हमें सम्मिलित किया जाए। उसमें छोटी गलती हो गई थी, साइन नहीं हुए थे, इसके कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। एलटी ग्रेड मेंस परेशान बहुत किया है, 3 बार चक्कर मारे हैं कि आवेदन दे दिया है मैंने कि मेरा फॉर्म जो एलटी ग्रेड मेंस का है वो मुझे परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाए। मुझे सिग्नेचर रह गया था मेरा। मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से आया हूँ, चूड़ियों का। रिजेक्ट कर देगा फॉर्म की, आपका प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है। जो सर मिस्टेकिंग हुई है आयोग के द्वारा, जो भी आपके हम कहते हैं या तो जो खेल है आप अपील करिए, वो कर दिया। नहीं सर, जैसे अपील डिसाइड होगा, क्योंकि हमको डिसाइड इसलिए करना है कि एग्जाम बहुत पास में है। और सर ये भी है ना सर, ये है कि जैसे तमाम छात्र कड़ी मेहनत करके प्रिय परीक्षा निकाले, अब मुख्य परीक्षा में आए हैं, तो थोड़ी सी ब्लंडर मिस्टेकिंग की वजह से उनको कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा, तो ये झटका उनको न लगे। सीएमटी सर दिक्कत ये भी है कि हमने एलटी का दिया है और जीआईसी जो हमारा इंटर लेवल का होता है वो भी है, तो उस कंडीशन में क्या करें, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा फिर फॉर्म। वो अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो हम दोनों फॉर्म से गए, हम तो इसमें भी गए उसमें भी। अपील आपने किया, अपील किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर। जैसे किसी को, जैसे हड़ताल में कोई आ रहा है, इसका लाभ ना मिल के उसे उसमें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। इसका कोई लाभ ही नहीं है, एक्स प्लेयर का कहाँ लाभ है, नहीं, जैसे कोई आरक्षण ही नहीं है उसमें।
नहीं ऐसा इसको हटा करके जबरदस्ती भर के लोग अपने से पैर में इसको कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसका डाटा ही नहीं देना चाहिए था। डाटा तो रहता है क्योंकि हाँ। नेशनल लेवल का जो रहता है उसको हम लोग हाँ। इंटरव्यू में ऑप्शन ही है ना देखिए एक फॉर्मेट एक है, वो पीसीएस का उसका सबका फॉर्मेट एक है हमारे पास। उसमें आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको हम लोग इंटरव्यू लेवल पे उनको वो करते हैं, वेटेज देते हैं। नहीं वो सर सही है, जैसे ऐसे समझे आप कि जैसे छात्र ने सर, जैसे छात्र ने आवेदन किया कि हम क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला ऑप्शन ना अगर होता तो उनको मौका न मिलता। अब उन्होंने देखा क्षेत्रीय, डिस्ट्रिक्ट स्तर, जनपद स्तरीय, भर दिया। तो उन्होंने भर दिया। मैंने जैसे नेशनल लेवल और ये सबसे बड़ी बात है, 2022 का शासनादेश का जिक्र कर दिया, जबकि विज्ञापन में 2022 का शासनादेश का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है। मैंने तो उसमें ये देखा, मैं देखिए नेशनल खिलाड़ी हूँ तो मैंने यस कर दिया। सपोज करिए जैसे कोई एससी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो एक्ट 94 से गवान हो रहा है और उसको कौन कौन सा वो लग रहा है, उसके ऊपर कौन सा अधिनियम काम कर रहा है। सेम इज द केस विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। उनकी एक शासनादेश है जिसके अंतर्गत उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को ही सिर्फ मिलता है। वो तो इसलिए लिखा रहता है कि स्टेट लेवल, अरे आप क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय पे है कि उस पे है कि जनपदीय है। इंटरव्यू में आप बता सके। हाँ। और जिसमें इंटरव्यू होता है उसके लिए है वो। स्पेशली जो लाभ का जो प्रश्न है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को ही मिलता है। तो उसपे फॉर्म रिजेक्ट सर ये नहीं, सर ये फॉर्म रिजेक्ट करके सर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए ना। आप मतलब जैसे मान लो हम एलिजिबल ही नहीं है तो हम स्पोर्ट कोटा में है ही नहीं, जब उसमें है ही नहीं तो रिजेक्ट फॉर्म होना ही क्यों चाहिए था। उसमें यही सर, हम आपसे यही चाहते हैं सर, सर यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे यहाँ तक का सफर तय किए हैं, अब उनको इस छोटी सी खामियाजी की वजह से जो है बाहर न किया जाए, और कोशिश ये रहे कि इनको बाहर शांति पर विचार किया जाए। और इसी हम देंगे एक थोड़ा सा फोटो हो जाए सर, उसमें यही सर, हम आपसे यही चाहते हैं सर, यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे यहाँ तक का सफर तय किए हैं, अब उनको इस छोटी सी खामियाजी की वजह से जो है बाहर न किया जाए, और कोशिश ये रहे कि इनको बाहर शांति पर विचार किया जाए। और इसी हम देंगे एक थोड़ा सा फोटो हो जाए सर के साथ, बगल की फोटो कीजिए। तो ये देखा आप लोगों ने, बहुत सारे पीड़ित छात्र हैं यहाँ पर, और इन छात्रों की बात को रखते हुए युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, जो कि हमेशा विद्यार्थियों के मुद्दे उठाते रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। हम अनिल सिंह जी से जानना चाहेंगे कि आज जो वार्ता हुई है क्या उसका सार रहा, प्रमुख मुद्दा क्या था। तो अनिल जी बताइए, आज के इस प्रदर्शन का क्या सार था और अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि इनकी बातों पर विचार किया जाएगा या नहीं विचार किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में कहा, और ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, खास तौर से स्पोर्ट कोटा में जो विसंगतियां हैं, तो इन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि भाई हमारी कमेटी बैठी है और हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट कोटे को हटवाएं। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और स्पोर्ट कोटा की वजह से अगर आप मेंस की परीक्षा से बाहर हो रहे हैं तो नहीं होंगे। अगर ये जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेते तो हम लोग उसके लिए अगली रणनीति बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बहुत छोटी चीज है, इसको जो हटवा देंगे और कोई भी छात्र मेंस की जो है परीक्षा से बाधित नहीं होगा। और अंत में एक अनौपचारिक वार्ता के दौरान यहाँ पर जानकारी मिली कि पीसीएस को लेकर के भी चर्चा हुई, पीसीएस नोटिफिकेशन आरओ। तो उनका ये कहना था कि आरओ के पीसीएस का एग्जाम देरी से चूंकि होना, इसलिए इसका नोटिफिकेशन में कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ क्वेरी वगैरह भी शासन के पास भेजी गई है, कुछ जानकारी मांगी गई है शासन की तरफ से, वहाँ से उस क्वेरी का जवाब नहीं आया है, कुछ बदलाव इत्यादि को लेकर के, और जिसकी वजह से विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो सकती है। जब तक वहां से उसका जवाब नहीं आएगा तब तक पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और वहीं पर उन्होंने कहा आरओ एआरओ ही नहीं, इस साल खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी होगा। तो आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी आश्वासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया गया। और इन छात्रों ने जो ज्ञापन दिया था, जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं, तो आयोग का ये कहना था कि ठीक है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, देखेंगे अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी और कुछ अगर कंसीडर करने लायक चीजें होंगी तो हम निश्चित तौर पर कंसीडर करेंगे। और कंसीडर किया भी जा सकता है। भाई कंसीडर को क्या चीज़ नहीं की हो सकती है, एक तो ये कि अगर कोई ओएमआर है तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, अगर आपने फ्री का कोई फॉर्म भरा है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरीके से जो मामूली जो चीज़ें हैं कि हालांकि सर्टिफाइड नहीं है या
कहीं पर एक दस्तखत छूट गया है, तो जो छोटी मोटी चीजें हैं या देर से आवेदन पत्र पहुंचा है तो इस पर आयोग विचार कर सकता है, तो आयोग को विचार करना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो को आप लोग फिर से कहूंगा कि लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरीके से जो आपके जेन्युइन मुद्दे हैं वो मैं उठाता रहूँगा।